हम बातचीत कर रहे थे प्राण ऊर्जा के ऊपर। प्राण ऊर्जा जैसे हमने बात की कि एक होती है और अंदर हमारे जाके 5 भागों में विभक्त हो जाती है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इसी तरह से 5 इसके उपप्राण भी होते हैं, जिसको हम नाग, कूर्म, त्रिकल, देवदत्त और धनंजय ऐसा बोलते हैं। तो इस तरह ये प्राण ऊर्जा खाली हमारे शरीर को नहीं चलाती, पूरे सिस्टम को, मन, अंदर का अंतःकरण, सारे सिस्टम को नहीं चलाती। ये इतनी पावरफुल है कि हमको ईश्वर तत्व से मिलाने में, परम तत्व तक पहुंचाने में, चेतना के परम स्तर तक पहुंचाने में भी बहुत बड़ा इसका योगदान देता है। प्राणवान मनुष्य ही एक मनुष्य होता है, जो कि देवता भी जो तरसते हैं इस मनुष्य जन्म लेने के लिए, कि वो यहाँ आकर प्राण शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, चेतना के स्तर को और ऊपर तक ले सकते हैं, और किसी लोक में कहीं भी ऐसी संभावनाएं नहीं है। प्राण शक्ति अगर कम है तो आप देखो कि वो इंसान जीवित होता हुआ भी मृत्यु प्राय रहता है। यहाँ तक कि हम इसको चिकित्सा के लिए भी हम देखते हैं, सबसे पावरफुल, सबसे एक कहना चाहिए कि सारी चिकित्साओं में प्राण चिकित्सा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल चिकित्सा है, जो 100% चमत्कार की तरह लोगों को ठीक करती है। प्राण शक्ति कम होने से ही हम बीमार होते हैं। एक ही परिस्थिति में, एक सी बीमारी में, एक सी उम्र में, एक से लोग जब बीमार होते हैं तो कुछ लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ बहुत देर में ठीक होते हैं, कुछ बहुत कष्ट भोगते हैं, कुछ बहुत जल्दी उसको कवर करते हैं, कुछ तो बीमारी नहीं होते किसी भी स्थिति में। ये सारे काम हमारी प्राण ऊर्जा करती है। जितना आपका प्राणों का स्तर उच्च स्तर का होगा, उतने ही आप मजबूत और स्ट्रांग रहेंगे। ये शरीर, अब देखो, एक मरे हुए आदमी में, एक सोए हुए आदमी में क्या फर्क है? केवल प्राणों का फर्क है, एकदम से एक से लगते हैं। जो आकर्षण है, जो भी आकर्षण, जो भी शक्ति, जो भी शुभ है, वो सब प्राण है। अगर प्राण शक्ति होती है तो वो एक वातावरण में जैसे फूल महकता है, खुशबू फैलती है उसकी, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, इसी तरह प्राण शक्ति अपनी तरफ खींचती है। आप देखो कि एक कितना भी सुंदर कोई व्यक्ति हो, अगर प्राण नहीं होंगे तो क्या वो सुंदर लगता है? नहीं। सुंदरता प्राणों की है। किसी भी वस्तु में, जीवित कोई भी चीज़ है, चाहे वो फूल पौधे हैं, चाहे वो कोई पक्षी हैं, कोई प्राणी है। विवेकानंद कहते थे कि एक बहुत बड़ी अच्छी, स्मार्ट और बहुत पावरफुल मशीन जो है, उससे एक चींटी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो स्वयं निर्णय ले सकती है, क्योंकि उसके अंदर प्राण है। आप एक गाड़ी को, एक बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही अच्छी गाड़ी या कोई भी ऐसी मशीन, आप उसको अगर रेल के पटरी पर खड़ा कर दो, रेल आएगी तो वो अपने आप नहीं हट सकती है। चींटी एक उसके वाइब्रेशन को समझती है, उसको फ्रीक्वेंसी को समझती है, वो पहले अपने को बचा लेती है, सब समझ होती है। ये कहाँ से आ रही है? ये प्राणों से आ रही है। प्राण ही ईश्वर तत्व है, प्राण ही ईश्वर के नज़दीक पहुँचने का जरिया है, प्राण ही रास्ता है, प्राण ही माध्यम है, और प्राण ही हमारा शुरू में लक्ष्य है। जो प्राणवान व्यक्ति होता है वही ईश्वर के बिल्कुल नज़दीक पहुँचता है। और मन और शरीर दोनों के बीच में अगर कोई सेतु है तो वो प्राण है। तो इस प्राण सेतु को बनाए रखना, इसको बढ़ाना, इसका संरक्षण, संवर्धन, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम प्राणायाम करते हैं, हम धीरे धीरे प्राणायाम की विधियों पे बात करते हैं, लेकिन हम सूक्ष्म ऊर्जाओं पे, उसके कारणों पे भी बात करेंगे। हम उन रहस्यों पे भी बात करेंगे धीरे धीरे, जो कि अभी लुप्त हैं, अभी लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। मोटा मोटा अभी एक्सरसाइज की तरह हम इसको देते हैं, प्राणायाम की क्रियाओं को देखते हैं, पर इसमें और गहरे तत्व क्या हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये 5 प्राण और 5 उपप्राण होते हैं। ये प्राणमय कोश है, और ये प्राणमय कोश हमारा मनोमय कोश और शरीर, जो हमारा स्थूल शरीर है, जो अन्नमय कोश, इनको जोड़ने का काम करता है। और इसी प्राण रूपी ईश्वर को आराधना हमको करते हैं, और इसको हम आगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार। हर हर महादेव।